बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लाया हूँ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में मर्द और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। तो इन वैकेंसीज़ पर आपने अप्लाई कैसे करना है, वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है, इसके अलावा एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तमाम डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इश्तिहार मौजूद है वो खैबर पख्तूनख्वा हायर एजुकेशन अकेडमिक ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग पेशावर की वैकेंसीज़ है। इस पर मर्द और ख़वातीन दोनों से दरख्वास्तें मतलूब है। रेगुलर बेसिस वैकेंसीज़ है, यानी परमानेंट वैकेंसीज़ है। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की बुनियाद पर है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। बीएस ऑनर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, या आपके पास सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम आई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और किसी भी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल बोर्ड है उससे आपने किया हो। वार्डन की वैकेंसी है। एक वैकेंसी 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। ड्राइवर के लिए 18 से 40 साल मेरिट की बेस पर वैकेंसी है। मैट्रिक विद वैलिड लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तमाम वैकेंसीज पर मेरिट की वैकेंसीज हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा से। आपने ईटा की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई जो है वो आप 25 मार्च 2025 तक ऑनलाइन ईटा की वेबसाइट पर करेंगे। ईटा की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जबकि ये इश्तिहार जो है वो आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट जो इश्तिहार है इसमें ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीएचक्यू हॉस्पिटल मीरान शाह ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वजीरिस्तान की वैकेंसी है। नॉर्थ वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स जिनके पास नॉर्थ वजीरिस्तान का डोमिसाइल मौजूद है वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकल कैंडिडेट्स इन मीरान शाह के कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो PHC टेक्नीशियन है, MCH। सेकंड क्लास सेकंड डिवीज़न सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। मेडिकल साइंस में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 2 साल डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। LHB मिडवाइफरी में या नर्स किसी भी नर्सिंग जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वहाँ से 18 से 32 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। CT रेडियोलॉजी की वैकेंसी है। CT सर्जरी की है। CT स्टेरिलाइजेशन की है। असिस्टेंट एनेस्थीसिया की है। CT फार्मेसी, CT कार्डियोलॉजी की वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज पर जो अप्लाई सेकंड डिवीज़न का डिग्री स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा 2 साल डिप्लोमा जो मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजी है इसमें रिक्वायर्ड है किसी भी मेडिकल फैकल्टी से या अलाइड हेल्थ साइंस खैबर पख्तूनख्वा से। तो 18 से 32 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाले जो हैं वो उसके लिए आपने ईटा की वेबसाइट पर जाना है। इस पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई आपने ईटा की वेबसाइट पर करना है। और 5 मार्च 2025 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू है। तो 25 मार्च 2025 तक आप इन वैकेंसीज पर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ईटा की वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज़ है खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर में। तो खाली वैकेंसीज़ हैं। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है तमाम कैंडिडेट से। सबसे पहले तो जो वैकेंसी है उसमें प्रोफेसर फार्माकोलॉजी की है और न्यूरोलॉजी की है। रेगुलर वैकेंसीज़ हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर G20 है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो MTI एक्ट 2015 अमेंडेड टाइम टू टाइम PMNDC 2018 रेगुलेशन बाय पॉलिसी बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा फॉर MTI शेल अप्लाई। तो मास्टर डिग्री मुताल्लिक़ा फील्ड्स में रिक्वायर्ड है। जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया वो इन एक्ट्स के तहत होगी। तो इन एक्ट्स में ये जो क्राइटेरिया है इन दोनों पोस्टों के लिए वो मौजूद है, वो आप यहाँ इन एक्ट से दे सकते हैं। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर की वैकेंसी है। MBBS रिक्वायर्ड है। PMNDC 2018 और MTI एक्ट 2015 के तहत जो अमेंडमेंट की गई थी उसके तहत ये डिग्रीज रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की है। BBA हॉनर्स HR ह्यूमन रिसोर्स MBA की 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है। तो MS कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए SSC यानी मैट्रिक सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड है 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। कुक यानी बावर्ची के लिए मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है मुताल्लिक़ा फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ। नायब कासिद ऑफिस अटेंडेंट के लिए पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी, यानी कम अज़ कम प्राइमरी जो है वो आपने की हो। जेंडर गार्डनर माली के लिए जो है वो मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। 22 से 35 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बैरियर के लिए मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं, तो लिटरेट को तरजीह दी जाएगी, यानी कम अज़ कम प्राइमरी तालीम ज़रूरी है। फीमेल अटेंडेंट फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। स्वीपर जनरेटर के लिए जो है वो जो प्राइमरी क्लास है उसकी तरजीह दी जाएगी। डोमिसाइल जो पेशावर का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जो है वो आपने KMC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए 3000 रुपये आप जमा करवाएंगे। सीनियर नंबर 3 और 5 के लिए 2000 रुपये और सीरियल नंबर 6 से 12 के लिए 500 रुपये आप जो है वो जमा करवाएंगे। जो कि नॉन डिपेंडेंट है। आपने नेशनल बैंक की जो किसी भी ब्रांच में जाना है और यूनिवर्सिटी कैंपस ब्रांच की
में ये तमाम फ़ीस जमा करवानी है। स्लिप जो है वो नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो अप्लाई के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतल्लिका फ़ॉर्म के साथ आप जो है वो केएमसी को भिजवाएंगे, यानी खैबर मेडिकल कॉलेज को भिजवाएंगे। फॉर्म का लिंक भी आपको इस साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसीज में ऑफिस ऑफ द हॉस्पिटल डायरेक्टर मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, JKMC गजू खान मेडिकल कॉलेज और बादशाह खान मेडिकल कॉलेज सवाबी की वैकेंसीज है खैबर पख्तूनख्वा की। तो सर्विसेज रिक्वायर्ड है मेल और फीमेल कैंडिडेट से। रेडियोलॉजी कंसल्टेंट एक पोस्ट है 60, एज रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपए तनख्वाह है। मेडिको लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है, ट्रेनिंग रजिस्ट्रार की वैकेंसी, रेडियोलॉजी की वैकेंसी है, क्लिनिकल टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी ECG टेक्नीशियन, इकोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, ETT टेक्नीशियंस फीमेल के लिए। इसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, MRI CT स्कैन एक्सरे टेक्नीशियन और पल्मोलॉजी टेक्नीशियंस की वैकेंसीज हैं। ऑप्थोमोलॉजी टेक्नीशियंस, एंडोस्कोपी टेक्नीशियंस, ऑडियोमेट्रिक्स टेक्नीशियंस, मैनेजर इमरजेंसी, असिस्टेंट मैनेजर IBP सेहत सहूलत प्रोग्राम, रेजिडेंट फार्मासिस्ट, HR असिस्टेंट, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, परचेज असिस्टेंट, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, साइकोथेरापी टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रो मेडिकल टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, सेल्समैन और फिल्बोथोमिस्ट की वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज पर आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा से अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन और दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको BKMCS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपने जो है डिटेल वहाँ से देख लेनी है एजुकेशन के रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो उसके साथ आपने अपनी तमाम कवर लेटर, CV रिज्यूम, टेस्टेड एजुकेशन टेस्टिमोनियल, CNC की कॉपी और सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच करनी है। और इसको आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मंसूर सवाबी को 14 मार्च 2025 से पहले पहले भिजवानी है। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो 14 मार्च 2025 से पहले पहले पहुँच जानी चाहिए। इस जॉब से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। एक और इश्तिहार है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग यूनिट की वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो फील्ड इंजीनियर सिविल वार्ड्स N की वैकेंसी है। इसके लिए BA BS सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, मास्टर डिग्री में 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। फील्ड इंजीनियर सिविल SWM, तो मास्टर इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिक फोकस ऑन SWM, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट अर्बन प्लानर की वैकेंसी है, BE BS डिग्री इन अर्बन एंड रीजन और टाउन प्लानिंग। इसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो मास्टर इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और रिलेवेंट फील्ड में रिक्वायर्ड है। PA to PD BS इन बिजनेस, इंग्लिश, जर्नलिज्म और रिलेटेड डिसिप्लिन्स। MS ऑफिस के साथ आपने जो है वो काम आता हो। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो BS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है रिलेटेड फील्ड में। सब इंजीनियर की डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है सिविल में। तो कम से कम जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई जो है वो आप ईटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ज़रिए आप करवाएंगे। तो ईटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ पर आपने जाना है, ईटा की वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उस पर आपने लॉगिन करना है, अपनी जो चलान फॉर्म है वो पे करनी है और मतलब जो फील्ड होगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इन तमाम वैकेंसी से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तमाम जो इश्तिहारात हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीगर जो लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा इन वैकेंसी से अगर मजीद आपकी कोई क्यूरी है या कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका या उसके अलावा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।